स्वर्गलोक और स्वर्गीय जीवन कैसा होता है। मित्रों, आज इस गहन और आध्यात्मिक वीडियो में हम समझने वाले हैं स्वर्गलोक क्या है, स्वर्ग कैसा दिखता है, वहाँ जीवन कैसा होता है, आत्मा वहाँ क्या अनुभव करती है, देवताओं के लोक कैसे होते हैं, स्वर्ग जाने के नियम क्या है और पुनर्जन्म से पहले आत्मा कहाँ और कैसे रहती है। हिंदू धर्म पुराणों, उपनिषदों, गीता, आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों के अनुभवों को आधार बनाकर यहाँ एक अत्यंत सुंदर, कल्पनात्मक, दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा प्रस्तुत है। यह कथा धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक साहित्य और भारतीय दर्शन पर आधारित है, जिससे दर्शकों को ज्ञान, प्रेरणा और दिव्यता का अनुभव हो। देखते हैं स्वर्गलोक की अवधारणा क्या है। स्वर्गलोक यह दिव्य लोक है जहाँ पर पुण्यों का फल मिलता है। आत्मा आनंद, प्रकाश और सुख का अनुभव करती है। देवताओं का निवास होता है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान रहता है, जहाँ दुख, रोग, भय, मृत्यु जैसे भाव नहीं होते। ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति और गीता सब में स्वर्ग की कल्पना कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक जैसी मिलती है। स्वर्ग जहाँ अनंत प्रकाश है, स्वर्णिम आभा वाला दिव्य वातावरण, अनुभव से भरे, अमृत से भरे सरोवर है, चिंता, वेदना, मानसिक तनाव का पूर्ण अभाव है। स्वर्ग में वहाँ का समय पृथ्वी से अलग और बहुत बड़ा होता है। कहते हैं मृत्यु लोक का एक दिन स्वर्ग में 50 वर्षों बराबर होता है। आत्मा वहाँ देह रहित या दिव्य देह में रहती है। स्वर्ग को सत्यलोक जैसा परमधाम नहीं माना गया है, लेकिन इसे एक पुण्यलोक कहा गया है, जहाँ आत्मा कुछ समय के लिए सुख अनुभव करती है। देखते हैं कि स्वर्गलोक कैसा दिखता है। अगर कोई पहली बार स्वर्ग में पहुंचे तो क्या देखे? कल्पना कीजिए, आपकी चेतना एक हल्की चमकदार देह के रूप में जागती है। आप अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करते हैं जो आपने पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं की। न कोई शरीर की थकावट, न कोई भूख, न कोई पीड़ा, बस अनंत हल्कापन, जैसे आप स्वयं प्रकाश बन चुके हो। आपके सामने एक दिव्य संसार खुलता है। चमकदार स्वर्णिम आकाश, आकाश नीला नहीं बल्कि हल्का और सुनहरा, उसमें लगातार दिव्य प्रकाश बह रहा है, जैसे अनंत सूर्य बिना ताप के जगमगा रहा हो। वहाँ के पर्वत पारदर्शी और झीलें ज्योतिपुंज होती है। वहाँ कुछ पर्वत क्रिस्टल की तरह चमकते हैं। सरोवरों का जल पारदर्शी और अमृत जैसा, उन्हें सुदर्शन सरोवर कहा गया है। वहाँ के फूल जो कभी मुरझाते नहीं, स्वर्गीय पुष्प जैसे कि पारिजात, कल्पवृक्ष की पंखुड़ियाँ, नित्य सुगंधित कमल, यह फूल कभी नष्ट नहीं होते, लगातार दिव्य ऊर्जा देते रहते हैं। स्वर्ग के मार्ग दिव्य मार्ग होते हैं, जिन पर पांव नहीं लगते। आप चलते नहीं बल्कि फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे हवा में तैर रहे हो। वहाँ दिव्य सुगंध,
और मधुर संगीत होता है। स्वर्गलोक में हर क्षण एक हल्की दिव्य ध्वनि गूंजती है। वेद मंत्रों की धून, वीणा, बांसुरी, नाद का कंपन, एक गहरी शांत लय जो मन को समाधि में ले जाए। मर्यादा और शांति और सौंदर्य का स्वर्ग में अप्रतिम साम्राज्य है। यहाँ कोई हिंसा या क्रोध का अस्तित्व ही नहीं। सबके मुख पर सहज संतोष, प्रेम और दिव्यता दिखाई देती है। स्वर्ग में जीवन कैसा होता है? स्वर्गीय जीवन मानव जीवन से पूरी तरह अलग है। आत्मा को एक दिव्य देह मिलती है जिसे भोजन, जल, नींद की आवश्यकता ही नहीं होती, जिस पर बुढ़ापा कभी नहीं आता, न ही कोई बीमारी या कष्ट। यह देह प्रकाश और ऊर्जा से बनी होती है। स्वर्ग में सभी इच्छा पूर्ण होती है। स्वर्ग में सभी पुण्यात्माओं को अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त होता है। स्वर्ग का भोजन, देवताओं का अमृत, वस्त्र, स्वर्ण रेखाओं वाले दिव्य वस्त्र वहां पहनने के लिए मिलते हैं। स्वर्ग में मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख और शरीर का ऊर्जात्मक सुख मिलता है। किसी भी लोक तक सहज यात्रा कर सकते हैं। वहाँ क्या कार्य होते हैं? स्वर्ग में यज्ञ, स्तुति, संगीत, ध्यान, लोक सेवा और देव सभाओं में उपस्थित होना, यह आत्मा के स्वर्ग के काम होते हैं। और इन सब को कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद के रूप में किया जाता है। स्वर्ग में समय की गति पृथ्वी का एक दिन स्वर्ग के लगभग 50 वर्ष, इसलिए वहाँ समय अनंत लगता है। स्वर्ग के राजा इंद्रलोक का वर्णन। स्वर्गलोक का श्रेष्ठ भाग इंद्रलोक है। इंद्र का सिंहासन, स्वर्ण और रत्नों से बना वज्रासन, जिसे घिरे हुए गण, अप्सराएं और दिव्य प्रकाश। नंदनवन, यह स्वर्ग का सबसे सुंदर बगीचा है, जहाँ कल्प वृक्ष, चंदनवन, चमकदार झरने, मोर और हंस जो दिव्य ऊर्जा से बने, अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, रंभा। नंदनवन में हर क्षण एक अलौकिक सौंदर्य रहता है। ब्रह्मलोक स्वर्गलोक का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ केवल अनंत पुण्य और ध्यानवान आत्माएं जाती है। यहाँ समाधि जैसे आनंद का अनुभव होता है। इंद्रलोक, वीर, दानी और धर्मात्मा इंद्रलोक में पहुँचते हैं। गंधर्वलोक, जो लोग संगीत, नृत्य और कला का लोक है। पितृलोक, जहाँ पूर्वजों को स्थान दिया जाता है। स्वर्ग में आत्मा का अनुभव। आत्मा यहाँ पूर्ण रूप से हल्की, सुखद, शांत, निरहंकारी, प्रकाशमय, ज्ञान से भरपूर बन जाती है। कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बस सह अस्तित्व और दिव्यता। स्वर्ग में कितना समय मिलता है? स्वर्ग आत्मा के लिए स्थायी नहीं है। वहाँ आत्मा केवल संचित पुण्यों के अनुसार समय बिताती है। जैसे कि जितने अधिक पुण्य उतना अधिक समय, कम पुण्य कुछ वर्ष। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा पुनर्जन्म के लिए पुनः पृथ्वी पर लौटती है।
स्वर्ग और मोक्ष का अंतर। बहुत लोग स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग आनंद है, लेकिन मोक्ष परम शांति है। स्वर्ग पुण्य से मिलता है, स्वर्ग अस्थाई है। मोक्ष ज्ञान से मिलता है और मोक्ष स्थायी है। सभी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। स्वर्ग को प्राप्त कैसे करें? गीता और पुराणों के अनुसार दान, सत्य, अहिंसा, सेवा, तप, कर्मयोग, भक्ति, इनसे आत्मा उच्च लोकों में पहुंचती है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को कैसे जाती है? मृत्यु के बाद प्राण शरीर से निकलते हैं। यमदूत या देवदूत मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा पुण्य पाप के अनुसार मार्ग चुनती है। यदि पुण्य अधिक हो तो देवयान मार्ग, फिर स्वर्ग के प्रकाशमय द्वार खुलते हैं। यह संपूर्ण यात्रा कुछ क्षणों से लेकर कई दिनों तक चल सकती है। यह आत्मा की अवस्था पर निर्भर करता है। स्वर्गीय जीवन का आध्यात्मिक संदेश। स्वर्ग का वास्तविक अर्थ है मन की पवित्रता, कर्म की शुद्धता, विचारों की दिव्यता, आत्मा की उन्नति, सही जीवन, सही कर्म और सही मूल्य। यही हमें स्वर्ग या उससे भी ऊंचे लोकों तक ले जाते हैं। स्वर्ग केवल कोई बाहरी स्थान नहीं, यह आत्मा की ऊंची तरंग, दिव्य चेतना की अवस्था और पुण्य कर्मों का फल है। जो मनुष्य सत्य, सेवा, प्रेम, दया, परोपकार, धर्म का पालन करता है, उसके लिए स्वर्ग निश्चित है। स्वर्गलोक का यह वर्णन केवल एक दृष्टि है। वास्तविक स्वर्ग की अनुभूति शब्दों से परे है, जिसे आत्मा स्वयं अनुभव करती है।